Hello, my dear children. How are you all? Dear children, this is Ma'am Kavita. So, I welcome you again. Children, we have completed the first chapter of the EVS. Now, today we are going to start chapter 2, My Body. So, this is the part 1. So, today in this video, we are going to know about external organs and internal organs. So, let's start the first topic of this video, external organs. Our body is made up of different parts or organs. Yes, a human body यानी our body is made of different parts or organs. जो हमारी बॉडी होती है वो different parts और organs से मिलकर बनी हुई होती है. So some organs are inside our body and some are outside it. तो कुछ organs हमारी बॉडी के अंदर होते यानी कि inside our body और कुछ organs हमारी बॉडी के बाहर यानी ऊपर surface पे होते हैं. So that is outside our body. So the parts of the body that we can see are called the external organs. So ऐसे parts जो हमारी body के that we can see यानी कि ऐसे बॉडी पार्ट्स जो आउटसाइड है जिन्हें हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आइज तो वो कहलाते हैं हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स. सो हियर in this picture you can see all these are external body parts or organs. The first is head, then hair, eye, ear, nose, mouth, tongue, hand, finger and foot. तो children, here are some body parts or organs in this picture. ये सब body parts आप अपनी eyes की help से आप देख सकते हैं क्योंकि ये हमारी body के outside surface पे present होते हैं. हम इनकी जो भी फंक्शंस हैं जैसे हमारे आई का फंक्शन क्या होता है, ईयर का फंक्शन क्या होता है, हमारे हैंड्स कैसे वर्क करते हैं, हमारे लेग्स कैसे वर्क करते हैं, तो ये सब हम अपनी आइज़ की हेल्प से देख सकते हैं. तो इन ऑर्गन्स को और इन बॉडी पार्ट्स को हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. देन लेट्स नो अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स. तो जैसे हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़े थे, ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के आउटसाइड यानी कि आउटसाइड सरफेस यानी हमारी बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. और इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होंगे जो हमारी बॉडी के इनसाइड यानी हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं. सम ऑर्गन्स आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी यानी कि कुछ ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर लोकेटेड होती हैं यानी कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर कॉल्ड द इंटरनल ऑर्गन्स. तो उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द ब्रेन, द हार्ट, द लंग्स एंड द किडनीज आर सम इंटरनल ऑर्गन्स. जिसमें से कुछ जैसे ब्रेन है हमारा, हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, ये कुछ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है. देन we may not be able to see our internal organs but they play a very important role in the body. Yes children, हम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं देख सकते क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर यानी इनसाइड होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और हमें पता भी नहीं चलता कि हाउ दे आर डूइंग वर्क, कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में, कैसे वो हमें हेल्प कर रहे हैं. सिमिलरली एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी अपना अपना वर्क करते हैं, उनका अपना फंक्शंस होता है. इंटरनल ऑर्गन्स का भी अपना अपना फंक्शंस होता है. तो ये सब मिलके हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं, वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी परफेक्ट, हेल्दी और फिट रहती है. सो तो ऑल द ऑर्गन्स चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हो चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो उन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में. सो लेट्स नो मोर अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स. द ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड. यस, जो हमारा हेड होता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन. यस, तो द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक यानी कि जो भी हम सोचते हैं, ये समझते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जो भी हम लर्न करते हैं वो कहाँ से कहाँ जाके सेव होता है हमारे ब्रेन में. जो भी हमारे सोचने थिंकिंग करने की पावर होती है, जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं. अगर आपने कुछ देखा, कुछ चीज़ महसूस किया, कोई चीज़ स्मेल करी या फिर कुछ भी सुना, वो सारा कहाँ से आपको रिस्पॉन्ड आता है, आपके ब्रेन से. यस, तो जो भी सोचने समझने का काम होता है वो करता है हमारा ब्रेन.
So it also controls the functions of all the other organs of the body. ब्रेन सिर्फ सोचने का ही नहीं, हमारी अदर बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको भी कंट्रोल करके रखता है. मेनली जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें जो ब्रेन होता है उनको कंट्रोल करके रखता है, हमारे एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स को भी. सो कैन यू फील समथिंग बीटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट? क्या कभी आपने महसूस करा है या महसूस कर सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पे समथिंग इज बीटिंग? यस, सो व्हाट इट इज, दैट इज द हार्ट, यानी कि हमारा हार्ट है. दैट साइड हमारे चेस्ट होता है, चेस्ट के अंदर लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है जो बीटिंग करता है. द हार्ट पंप्स ब्लड एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यस, हमारे हार्ट का क्या फंक्शन होता है, वो ब्लड को पंप करता है, यानी कि हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स जितने भी आपके हेड से आपके टोस तक पूरी बॉडी पार्ट में उसको भेजता है, सेंड करता है, यानी कि सर्कुलेट करता है. तो हमारे हार्ट का क्या फंक्शन हो गया, पूरी ब्लड, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना. सो run for some time, can you feel the heart beating faster? क्या कभी आपने फील किया है, क्या फील कर सकते हैं कि जब भी हम भागते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो इतनी तेज क्यों हो जाती है? When we run or do any exercise, the heart pumps blood faster as the body needs more एनर्जी. क्योंकि जब हम भागते हैं तो हमारा हार्ट जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी पंप करता है, क्योंकि हमारे ब्लड और तेज हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, क्योंकि हम और हमारी बॉडी को क्योंकि उस समय ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. येस, ब्रीथ क्या होता है, जब हम ब्रीथ यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं इनहेल कहते हैं उसको, और जब हम अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सहेल कहते हैं. सो जो हमारे लंग्स होते हैं वो हमें ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं. हमारे पास 1 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं जिसमें 2 लंग्स होते हैं. तो वी हैव 2 lungs. The air we breathe in through our nose goes to the lungs. Yes, हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर नोज. तो जो भी एयर हम नोज के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं थ्रू, फिर देन वो कहाँ पे जा रहा है, हमारे लंग्स में जा रहा है. देन हम कभी कभी ऑब्जर्व भी करते हैं, आप इस एक्टिविटी को आप बैठे बैठे कर भी सकते हैं. जब आप इनहेल करेंगे, जब आप एयर को नोज़ के थ्रू अंदर लेंगे, इनटेक करेंगे, तो आप देखोगे कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो बिगर इन साइज़ हो गए, क्योंकि जो एयर है दैट इज़ फिल्ड इन आवर लंग्स. हमारे जो लंग्स हैं गेट बिगर इन साइज व्हेन दे आर फिल्ड विद एयर, क्योंकि वो एयर से फिल्ड हो सके. जो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके बाद जो हमारे लंग्स में जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अवर नोज़, तो लंग्स में जाने के बाद जो हमारे लंग्स होंगे वो बिगर इन साइज हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या फिल हो गई है, एयर. सो देन कम टू द नेक्स्ट वन, स्टमक. द फूड दैट वी ईट गोज़ टू द स्टमक, यानी कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, वो कहाँ जा रहा है, हमारे स्टमक में, यानी कि हमारे पेट में. सो द स्टमक इज़ एन इंटरनल ऑर्गन. येस, स्टमक एक इंटरनल ऑर्गन है. एक पाउच, इट्स लुक्स लाइक अ पाउच, जैसे बॉक्स होता है, पाउच होता है, थैला और थैली जैसे कह सकते हैं, एक पाउच की तरह लगता है. जैसे हम कोई भी सामान, जैसे कोई भी चीज़ डालना होता है, जैसे हम किसी पैकेट में या किसी पॉलीथीन में डालते हैं, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक पाउच लाइक स्टमक होता है. जो भी हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड, वो जाता है हमारे स्टमक में. Stomach is like a pouch. So the stomach changes the food we eat into liquid form and help us to digest the food. जो stomach क्या करता है, फिर जो भी हम कंज्यूम करते हैं हमारे स्टमक में जाने के बाद हमारा स्टमक क्या करता है, उसको जो भी हम खाते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे डाइजेशन अच्छे से हो पाता है, जो हमको डाइजेशन में हेल्प करता है. स्टमक हमारे फूड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको हेल्प करता है इन द डाइजेशन. तो हमारा जो भी हम फूड खाते हैं उसको कौन डाइजेस्ट कर रहा है, हमारा स्टमक. We get energy and strength from the food we
ईट, यस। तो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं चिल्ड्रन, जो भी हम खाते हैं, देखो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी होती है, स्कूल में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आप प्लेइंग भी करते हो, सिंगिंग भी करते हो, डांसिंग भी करते हो, स्टडी भी करते हो, तो आपको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ये सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? आप जो कंज्यूम करें, यानी कि आपके फूड से। तो जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, देन डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या करता है, हमारे फूड में से जो भी एनर्जी और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में उसको मिलता है। Now children, now you see some pictures of internal organs. The first one is brain. तो हमने अभी पढ़ा था ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, यानी हमें सोचने में समझने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द अदर बॉडी ऑर्गन्स ऑल्सो। देन किडनी, किडनी का क्या फंक्शन होता है, किडनी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो किडनी क्या करती है, इट फ्लश आउट द हार्मफुल टॉक्सिक्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो हार्मफुल वेस्ट होता है इसको रिमूव करने में हमारी बॉडी की हेल्प करती है। देन थर्ड इज हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या होता है चिल्ड्रन, हमने अभी अभी समझा था। हार्ट क्या करता है, हार्ट हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में, यानी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। देन वी हैव लंग्स। लंग्स किस में हेल्प करता है, यस, ब्रीथिंग में। देन लिवर, लिवर चिल्ड्रन, लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लिवर वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन है हमारी इनसाइड आवर बॉडी। सो लिवर क्या करता है, लिवर के बहुत सारे फंक्शन है, ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे ब्लड को प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करता है, और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। देयर आर सो मेनी वर्क्स। सो देन स्टमक, स्टमक भी हमने अभी भी समझा था, स्टमक क्या करता है, जो भी फूड हम जो कंज्यूम करते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सो चिल्ड्रन, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस वीडियो। सो हमने क्या क्या इसमें कवर किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो इट इज़ क्लियर नाउ, इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स वो होते हैं दैट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आवर आइज। तो ऐसे ऑर्गन्स, इनकी बॉडी फंक्शंस हम देख सकते हैं इन ऑर्गन्स के। और इंटरनल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड आवर बॉडी, जिनका फंक्शंस हम नहीं देख सकते, वो कैसे दिखते हैं वो भी हमें नहीं देख सकते, क्योंकि दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, पर वो हमारी बॉडी के अंदर काम करते रहते हैं। जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के बाहर काम करते हैं, ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फिट रहती है, हेल्दी रहती है। ठीक है, नाउ वी हैव क्लियर दिस ऑल दिस टॉपिक। सो चिल्ड्रन, वी हैव फिनिश्ड हियर। सो गो टू द नेक्स्ट वीडियो, सेकेंड पार्ट। सो आप लोग घर पे अच्छे से स्टडी करेंगे, आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ एंड टेक केयर। थैंक यू।